वीडियो में डालो। नमस्कार, मेरा नाम संजीव शुक्ला है। आज इस लोकतंत्र के महापर्व का चौथा फेस आज कंप्लीट हुआ और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो मैसेजिंग होती है, मुंबई में भी आज इलेक्शंस हो गए और मुझे बड़ी खुशी है कि जितने बड़े स्टार्स हैं, जितने फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने भी अपने वोट कास्ट किए और सभी के मैं देख रहा था ट्विटर और इंस्टाग्राम में सभी ने अपने अपने पिक्स अपलोड किए आज वोट डालते हुए। लेकिन एक शख्स, एक स्टार ऐसे हैं जिनका ना वोट डालते हुए फ़ोटो आया, ना कोई समाचार आया। उनका नाम है अक्षय कुमार जी। मैं समझता हूँ आप सभी लोग जानते होंगे अक्षय कुमार जी को। इनका नाम राजीव भाटिया था, पर इस देश की मोहब्बत ने, इस देश के प्यार ने इनको राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनाया। तो मैं सोच रहा था कि अक्षय कुमार जी, जो कि अभी प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू भी ले रहे थे, बड़े इंटरेस्टेड दिख रहे थे इस देश के लोकतंत्र को बड़ा संभालने में, तो मुझे लगा कि इन्होंने वोट क्यों नहीं किया। तो एक छोटा सा ऑपरेशन किया मैंने, कभी कभी कर लेता हूँ। तो उस ऑपरेशन में मैंने पाया कि अक्षय कुमार तो इस देश के नागरिक ही नहीं है, वो तो एक कैनेडियन है। मतलब कि अक्षय कुमार, जिनको जो इस भारत देश से पैसा कमाते हैं, जिस भारत देश में इतनी प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत मिलती है, वो तो इस देश के नागरिक हैं ही नहीं। पर दुर्भाग्य ये नहीं है कि उस देश के नागरिक नहीं हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब उनके सामने ऑप्शन आया कि इधर आप कनाडा की नागरिकता रखना चाहते हैं या भारत देश की, जो कि भारत देश का नियम है कि कोई दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता, तब बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता का परित्याग किया, भारत की मोहब्बत का परित्याग किया, भारत के अपने चाहने वालों को परित्याग करके उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली। ये बड़े दुर्भाग्यजनक बात है। जिस देश से आप पैसा कमाते हैं, जिस देश ने आपको राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनाया, जिस देश के कारण आपको ये ओहदा मिला कि कनाडा तक आपको अपनी सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हो गया, आपने उसी देश को धोखा दे करके, आपने उसी देश की नागरिकता का परित्याग कर करके आप कनाडा की आपने नागरिकता ले ली। चलिए, आपने ले ली, वो आपका निजी विवेक है, पर कम से कम फिर इस देश में, इस देश के अंदर में राष्ट्रवाद की बात आपके मुंह से तो हम लोग ना सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप राष्ट्रवाद की बात करते, माना आप बहुत चैरिटी करते हैं, लेकिन अब समझ में आया कि आप चैरिटी क्यों करते हैं। आपका सोल्जर्स के प्रति जो प्यार है अब समझ में आया कहीं, ताकि जिस दिन आप देश को पता चले कि आप भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, तो उस दिन ये चैरिटी और ये जो आपका दिखावा है, ये लोगों के इस चीज़ को ब्रेन वॉश कर सके। मैं तो यहाँ तक देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जाइए यूट्यूब में और देखिए, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आप इनकी, मैं जो बात कर रहा हूँ, इनकी विकीपीडिया को चेक करके बात कर रहा हूँ। अक्षय कुमार की विकीपीडिया में लिखा है कि वो कैनेडियन है, उन्होंने देश की नागरिकता छोड़ दी है। मैं अब जो बात करने वाला हूँ, आप यूट्यूब में इनका बयान चेक कीजिए। बड़े शर्म की बात है अक्षय कुमार कि इस देश से इतनी आपको मोहब्बत मिलती है और आप पाकिस्तान में क्या बयान देते हैं कि जितनी मोहब्बत, जितना प्यार आपको पाकिस्तान में मिलता है, उतना किसी देश में नहीं मिला। ये आपका ऑथेंटिक बयान है। ये कहीं मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये सुन के, ये अपनी आंखों से देख करके यूट्यूब में आपसे बात कर रहा हूँ। क्या भारत देश ने आपको प्यार नहीं दिया? क्या भारत देश से आपको मोहब्बत नहीं मिली? जो आप जा कर के आप पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान का आप गुणगान कर रहे हैं कि वहाँ के लोग, वहाँ पे आपको ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। आप इस देश की मोहब्बत का अपमान कर रहे हैं, इस देश की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। आपने दोहरा अपमान किया इस देश का। पहला वो जब आपने इस देश की नागरिकता छोड़ी, दूसरा अपमान तब जब आपने पाकिस्तान में बयान दिया कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान में मिलती है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पूरे 5 साल देश की मीडिया इंतज़ार कर रही थी कि कब मौनी बाबा अपना मौन तोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे, देश की मीडिया से बात करेंगे। और आप नरेंद्र मोदी जी, मेरा प्रश्न अब आपसे है कि अब आपको जब वक्त मिला, 1 घंटे का वक्त आपने इस चुनावी समर में निकाला, तो भी आपने एक कैनेडियन को चुना। बात आप राष्ट्रवाद की करते हैं, मेक इन इंडिया की करते हैं, आपको इस देश का एक नागरिक नहीं मिला जो भारतीय नागरिक हो बात करने के लिए। है अगर साहस वाकई में है, अगर आपके सीने के अंदर 56 इंच का सीना, तो बात करते रवीश कुमार से, तब इस देश की जनता मानती कि आपका 56 इंच का सीना है। आप बात करते अभिसार शर्मा से, आप बात करते इस देश की मीडिया से,
लेकिन आपने एक कैनेडियन को चुना और बात आप राष्ट्रवाद की करते हैं, बात आप मेक इन इंडिया की करते हैं। राहुल गांधी जी ने भी आपको चैलेंज किया कि 15 मिनट मुझे समय दे दें, 15 मिनट, लेकिन आप 1 घंटे का समय एक कैनेडियन को दे सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 मिनट का समय देने के लिए ना देश के मीडिया के लिए है, ना राहुल गांधी का तो खैर आप सामना कर ही नहीं सकते। लेकिन अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, और भक्तजन इस वीडियो से दूर रहें, इस वीडियो से दूर रहें, और कृपया करके अक्षय कुमार का कि राष्ट्रवाद वाले झूठे राष्ट्रवाद का गुणगान इस वीडियो में तो आकर के बिल्कुल ना करें। नरेंद्र मोदी जी, अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने इस देश की मीडिया से आपने बिल्कुल बात नहीं की, आप रवीश कुमार से बात कर नहीं सकते, आपके अंदर वो साहस नहीं है जो आप राहुल गांधी से बात कर सकें। मैं तो बहुत छोटा हूं, बहुत आपके सामने अदना सा सिपाही हूं, आप चाहें तो मुझे चींटी की तरह मुसल के रख सकते हैं। अब मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं कि आपने एक कैनेडियन को 1 घंटे का समय दिया, आप इस भारत देश के नागरिक को, इस भारत देश के मतदाता को 5 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस दिन से ये भक्तजन जो घूम रहे हैं ना, ये भी कहते फिरेंगे हाँ चौकीदार चोर है, हाँ नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर है। मैं इस चीज़ को साबित कर दूंगा। है आप में साहस, है आपके अंदर 56 इंच का सीना, तो 5 मिनट का समय आप मुझे दीजिए। आपके अंदर वो साहस नहीं कि आप रवीश कुमार, कन्हैया कुमार या राहुल गांधी का सामना कर सके, पर मैं बहुत छोटा हूँ, आपसे बहुत छोटा हूँ, बहुत अदना सा आदमी हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि इस देश का चौकीदार चोर है। जय हिंद, जय भारत।